यह एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय वृक्ष आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो इसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन भक्तों को कृष्ण के पवित्र नामों में लीन हो जाना चाहिए। यह वचन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। अर्थात वही भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके लगभग 550 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। लेकिन इस आने वाली एकादशी में ऐसा क्या विशेष है, तो चलिए इस वीडियो में हम आमल की एकादशी की व्रत कथा और संपूर्ण पूजन विधि के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरेत नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो सविष्णो याति मंदिरम। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि आती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को प्रिय आंवले का वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का दूसरा नाम रंगभरी एकादशी भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह होली से पहले आती है। इस दिन वृंदावन में जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर है, अर्थात जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर है, उनमें विशेष रूप से रंगों का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान को रंगों से होली खिलाई जाती है और साथ ही ये रंग प्रसाद रूप में भक्तों पर भी छिड़के जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? तब युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनमोहक स्मित के साथ उत्तर देते हैं, हे धर्मानंदन, प्राचीन समय की बात है, जब राजा मांधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यह प्रश्न पूछा था, तब वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया था, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाभाग्य, प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थुक से चंद्र समान एक बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष आदि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमल की है, अर्थात आंवले का वृक्ष है। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। वशिष्ठ मुनि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक समय की बात है जब वैदिक नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा चित्ररथ राज्य करते थे। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्यप्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों के बल के समान पराक्रम था। वे व्यापार, धन संपदा से संपन्न और वैदिक ज्ञान का भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्यों से युक्त होने पर राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतोष नहीं था। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा और पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशियों का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समस्त राज्य में आमल की एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमल की अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा ने इस वृक्ष का धूप और दीप से पंचोपचार पूजन किया। स्वर्ण, हीरे मोती, सुगंधित पुष्प और अगरबत्ती अर्पित किए गए। नैवेद्य अर्पित करके तांबूल अर्पित किया और प्रार्थना की। उसी दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमल के वृक्ष की पूजा और आराधना की तथा भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं।
यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूरी पूजा को देखा तथा भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर को लौट गए। अब इस और वह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इतने पशुओं की हत्या करके बावजूद भी शिकारी को नरक में जाने के बजाय उसे उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने अगले जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुर का पुत्र वसुतम बना। यह उपलब्धि शिकारी को केवल इसीलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही आमल की एकादशी के दिन रात्रि जागरण किया था और हरि कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुतम तेजस्वी चंद्र के समान सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। वे अपने राज्य के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। चारों ओर घना जंगल था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थक हारकर राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। जैसे ही उन्हें गहरी नींद आ गई, उसी क्षण वहां आदिवासी आ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही क्षेत्र में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी ने अपने अपने शस्त्र को लेकर राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श तक नहीं कर पाया। यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे। उसी क्षण राजा के शरीर से एक दिव्य महिला प्रकट हुई। वही स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान प्रतीत हो रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों का नाश कर दिया। उसी क्षण राजा वसुतम अपनी निंद्रा से जाग गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार मृत अवस्था में पड़ा देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि आखिर उनकी इस प्रकार सहायता किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सबकी रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है। वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। इसके बाद वे अपने नगर लौट गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। साथ ही उन्होंने भगवान श्री हरि की भक्ति भी की। इसी प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा मानदाता, जो भी इस पवित्र आमल की एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र के जप में व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कम से कम 11 या 25 मंत्र जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। इस व्रत के पालन से असंख्य यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का सीधा संबंध पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और मोक्ष से है। हर मनुष्य को जप, तप, व्रत और उपवास के द्वारा अपने जीवन को पवित्र और धर्ममय बनाना चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि, माता लक्ष्मी और आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाए। घी के बदले में तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। धूप, दीप, फल, फूल, सुगंधित द्रव्य और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान श्री नारायण को तुलसी और सुगंधित पुष्प अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आंवले का वृक्ष लगाना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। दान पुण्य, अन्नदान और गौदान करने से जीवन में शुभता और शांति बढ़ती रहती है। एकादशी व्रत रखने से भगवान श्री हरि की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत और पूजा से भगवान श्री नारायण की कृपा से सफलता एवं समृद्धि प्राप्त होती है।
जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र व्रत के पालन से मानव जीवन में आध्यात्मिक शांति मिलती है और परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। अतः रंग भरी एकादशी के इस पवित्र दिन पर भक्ति भाव से श्री हरि की आराधना करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ करना उत्तम होता है। इस दिन विशेष रूप में किसी भी प्रकार के व्यर्थ कार्यों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अत्यधिक नींद नहीं लेनी चाहिए, किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग से दूर रहना चाहिए। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को पूरी निष्ठा से करता है उसे भगवान श्री हरि की अपार कृपा प्राप्त होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप पर सदैव केंद्रित करके रखना चाहिए और अपने जीवा से निरंतर उनका नाम जप करना चाहिए। इस दिन उपवास का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन अपने चेतना को शुद्ध और इस बार की एकादशी विशेष है क्योंकि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है। तो आइए इस अमल की एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक पालन करें और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें और आपके आशीष बरसाते रहे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस शुभ व्रत का लाभ उठा सके। अगर दी हुई माहिती आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।